हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इसका ए पार्ट दे रखा है 0.1, 0.112, 1.1, 1.01। अब देखो इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि देखो ये जो डेसिमल फॉर्म है ये लाइक डेसिमल है, अनलाइक डेसिमल है, ये अनलाइक डेसिमल है। देखो ये 0 का एक डिजिट है, यहाँ पर 1 2 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 डिजिट है। तो सबसे पहले जब भी हम कंपेयर करते हैं हमें क्या करना पड़ता है, इन सबको लाइक फ्रैक्शन के अंदर, या आप लाइक फ्रैक्शन जगह भी तो डेसिमल है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट डेसिमल में लिख देंगे। तो हमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले पॉइंट क्या देखो 1 2 3 है ना मैक्सिमम, तो सबको हमें किस में कन्वर्ट करना है, 3 में। तो जैसे 0.1, अभी ये तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, हमको 3 डिजिट तक चाहिए, तो कितने लिख देंगे 0 0। ठीक है, तो देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट हो गई, यहाँ पर ये 0.112 दे ही रखा है आपको। फिर नेक्स्ट है अपना 1.1, अब कितने 1 और 2 0 लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अपना 1.01, तो देखो 1 2 दे रखा है, एक और 0 लगा के हम क्या कर लेंगे, 3 डिजिट बना लेंगे। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब हम कंपेयर करते हैं। तो देखो सबसे स्मॉल, यानी सबसे पहले हम पॉइंट के आगे वाली डिजिट से कंपेयर करेंगे। तो पॉइंट के आगे यहाँ पे कितना है 0, ये 0, यहाँ 1 और ये 1, तो स्मॉल क्या हो गई, देखो 0 0, ये तो दोनों स्मॉल हो गए, और ये क्या है 1 ज़्यादा है ना, तो ये तो बाद में आएंगे, पहले ये दोनों आ जाएंगी। अब इन दोनों के में भी कंपेयर करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट पोजीशन, इन दोनों में भी फर्स्ट कौन सा है, तो फिर इन दोनों में भी कंपेयर करेंगे। तो देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 है, 1 + 1, यहाँ पर भी क्या है 1। इसके बाद अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है अपना 0 है ना, ये कितनी है अपनी 100 पोजीशन पे क्या है अपना 0, और यहाँ 100 पोजीशन पे अपना कितना है 1। तो देखो 0 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 0 कम है, तो ये स्मॉल प्लेस है। अब अगर असेंडिंग में लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर अपन इसे डालेंगे, सेकेंड नंबर इसको डाल देंगे। अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ, यानी सबसे स्मॉल ये, उससे ग्रेटर ये हो जाएगा। इसके बाद अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो देखो 1 और 1 ये तो इक्वल है। पॉइंट के बाद अब ये वाली डिजिट देखो, ये तो कितनी आ रही है यहाँ पर 1 डिजिट, और यहाँ पर कितनी है अपने पॉइंट के बाद 0, तो क्या है 0 स्मॉल है 1 से। तो देखो 1 2, यानी सबसे स्मॉल ये, उससे ग्रेटर ये। इसके बाद 3 पोजीशन पर क्या आ जाएगी, ये वाली डिजिट आ जाएगी अपने। देखिए अब इन दोनों को कंपेयर किया है अपन ने, इन दोनों को तो कर लिया था, तो 1 2, अब इन दोनों को किया तो 1 और 1 ये दोनों तो इक्वल हैं। फिर पॉइंट के बाद यहाँ पर कितना रहा अपना 1, और यहाँ पॉइंट के बाद कितना है 0, तो हमें पता है 0 स्मॉल है ये 1 से, तो थर्ड पोजीशन पर क्या आ जाएगा ये, और फोर्थ पर ये, यानी सबसे बड़ी डिजिट अपनी ये हो जाएगी। तो अगर अब हम असेंडिंग में लिखेंगे तो हम लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखो असेंडिंग ऑर्डर्स कितना हो जाएगा, सबसे पहले सबसे स्मॉल 1 पोजीशन पर ही है, क्योंकि देखो इन दोनों में भी कंपेयर किया था तो 0 0 है। अब यहाँ पर तो 1 1 है, तो 1 ग्रेटर है, 0 स्मॉल है, तो सबसे पहले हमें पता है दोनों डिजिट आएंगी। लेकिन यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट कंपेयर करेंगे। तो पॉइंट के बाद 10 वाली पोजीशन पर दोनों पे 1 1 है, तभी इक्वल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये स्मॉल है ये ग्रेटर है, तो इसको 1 इसको 2 डाल दिया, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से आपने यहाँ पर भी किया था कि ये दोनों 1 1 है, तो अब फर्स्ट पर कौन सा आएगा, तो पॉइंट क्या देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो हमें पता है ये स्मॉल है और ये ग्रेटर है। थर्ड पोजीशन पे ये, फोर्थ पे ये। अब इसको सिंपल लिख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर। फोर्थ पोजीशन पे इसको लिखो 0.100, ऐसे ये स्मॉल है, इससे ग्रेटर क्या है अपना 0.112, देन नेक्स्ट 1.100, देन नेक्स्ट 1.010, ये हो जाएगा। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जस्ट इसका रिवर्स लिख देना आप कि देखो सबसे ग्रेटर क्या है अपना ये वाला, तो इसको लिख दो सबसे ग्रेटर,
एक मिनट, देखो सबसे स्मॉल हमने लिखा ये वाला, इसके बाद ग्रेटर ये, उसके बाद थर्ड पोजीशन क्या है ये वाली, ये गलत लिख दिया अपन ने है ना, पहले ये आएगी। देखो थर्ड पोजीशन ये है ना, तो पहले इसको लिखो, ये गलत लिखा हुआ गया अपना यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला आएगा 1.010। उसके बाद फोर्थ पोजीशन ये है, तो इसको कट करो, कितना जाएगा 1.100। ठीक है, इस तरीके से लिखना। अब डिसेंडिंग में कैसे लिखेंगे अपन, जस्ट इसका रिवर्स करेंगे, ये जो सबसे ग्रेटर है इसको पहले लिखेंगे, तो कितना जाएगा 1.100, ये सबसे ग्रेटर है। इसके बाद अब इससे स्मॉल कितना है ये, तो क्या लिखेंगे 1.010। इसके बाद इससे स्मॉल क्या है हमारे पास, ये वाली डिजिट है, तो 1, ये कितना जाएगा अपना 0.112। देन उसके बाद 0.100। अब देखो जैसे ये तुमने लाइक फ्रैक्शन में, लाइक डेसिमल में लिख रखा है कि हमने इससे सबसे पहले अनलाइक डेसिमल थे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके कंपेयर कर लिया। आप चाहो तो ये वाले भी लिख सकते हो इनकी जगह, जैसे हमने लिख रखा ना 1.100, तो इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 1.1 भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी अगर इसी को कंपेयर करना है तो इनकी जगह आप वापस ये भी लिख सकते हो, जैसे ये लिख दिया ना, तो इसके बाद अब आप क्या लिख सकते हो, जैसे इसकी जगह यहाँ पर मैंने जगह नहीं छोड़ी, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे और लगा के डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि ऊपर वाली जो डिजिट है ना इसको लिख लो, जैसे ये लेस देन कितना है 0.112, लेस देन 1.01, लेस देन 1.1। ठीक है, 0 छोड़ दिए, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। उसी तरह इसको लिखें तो अगर हम तो किस लिख देंगे 1.1 ग्रेटर देन 1.01 ग्रेटर देन 0.112, फिर 0.1 और फिर कितना आ जाएगा 0.1। ठीक है ना, हो गया अपना 1 2 3 4 1 2 3 4। काउंट भी कर लेना कभी मानो अगर आप भूल जाओ तो, इस तरह करके ये आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना भी लिख दोगे तभी आंसर उतने ही मिलेंगे, और अगर आप चाहो तो और लिख के, क्योंकि हमें इन्हीं का पूछा है ना, तो अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक डेसिमल में भी अगर आपको लिखना है तो आप और करके इस तरह भी लिख सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया अपना। इसका बी और सी आपको होमवर्क में करना है, बी और सी आपको किस में करना है, होमवर्क में करना है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखो क्या है, आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई क्या करना है आपको, जिसका ए पार्ट ले लेते हैं अपन, 52.08 प्लस 11.73 माइनस 18.75 ये है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस का याद रखना है। अब देखो किसी डिजिट के आगे अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, प्लस बोलेंगे। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो इन दोनों को हमें क्या कर देना, सबसे पहले ऐड करना है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे किस तरह से लिखोगे। सबसे पहले ये रफ में मैं आपको सिखा रही हूँ कैसे लिखना है, 52.08 इस तरीके से लिखना। इसके बाद अब ये वाली डिजिट, ये दोनों प्लस की है ना, तो 1 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 7 3, इन दोनों को प्लस करो। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 1 8 पॉइंट के नीचे पॉइंट 3 और 6। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे अपन 63.81 माइनस 18.75 ये आ जाएगा। अब देखो इसे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो अब देखो ये जो डिजिट आई हमारे पास 63.81, अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ये तो क्या लिख देंगे 18.75। अब इसको माइनस कर दो, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो देखो 11 में से 5 गए तो क्या बचेगा 6, यहाँ पर 7 हो जाएंगे, 7 माइनस 7 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ पर 3 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगी, 13 हो जाएंगे। 13 में से अब 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपना 5 बचेगा। अब यहाँ पे 6 था, एक कैरी हुआ तो यहाँ पे क्या बचा 5, 5 माइनस 1 करोगे तो क्या बचेगा 4। तो ये आ जाएगा आपके आंसर,
क्या लिखेंगे 45.06। अब देखो डिजिट ये किसकी थी, प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस हमने क्या कर दिया माइनस, लेकिन डिजिट किसकी बड़ी है, प्लस की है ना, तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। देखिए इसका ई पार्ट करते हैं अपन। अब इसमें भी इसका कोई साइन नहीं है तो हम किसका बोलेंगे इसे, प्लस का। तो प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस। आप देखो याद रखना है यहाँ पे कि जब भी प्लस प्लस आता है तो आंसर कितना आता है इसका, प्लस। अगर माइनस माइनस करेंगे तब भी आंसर अपना कितना आ जाएगा, प्लस आएगा। प्लस माइनस क्या होता है हमारे हमेशा माइनस, माइनस प्लस क्या होता है हमेशा माइनस। देखो यानी कि जब अगर अलग अलग डिफरेंट साइन आते हैं तो माइनस हो जाता है, लेकिन जब माइनस माइनस होते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस। और प्लस प्लस होते हैं तब भी क्या हो जाता है, प्लस। ये तो ये हो गया, लेकिन जब साइन हम लगाते हैं आगे, है ना, तो वो क्या होता है, जिसकी डिजिट ज़्यादा होती है साइन वो वाला आता है। जैसे भी यहाँ पे देखो ये प्लस है ये प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है। यानी कि इन दोनों को हमको क्या करना है, फिर ऐड करना है। तो ऐड करते हैं अपन, जैसे 38.425 लिखेंगे अपन 64.125 ऐड कर देते हैं, 10 हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा अपना 5, ये हो गया अपना 12 1 10, ये आ जाएगा आपके आंसर। अब देखो प्लस प्लस है तो साइन किसका आएगा, प्लस का, ये हो गया। तो अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 102.550 माइनस 90.157। अब इसे कोई साइन नहीं तो प्लस है। अब प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। देखो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। यानी इन दोनों को क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो हम लिख देते हैं 102.550, ये कितना हो जाएगा 90.157, माइनस कर देना है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 7 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 से जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे, कितना हो जाएगा 14, 14 है। अब माइनस 5 करोगे तो कितना बचेगा 7, यहाँ पर 4 बच गया, 4 माइनस 1 3 पॉइंट। अब देखो यहाँ पर 2 एज इट इज़, 10 माइनस 9 1 हो जाएंगी। तो हमने जो ये मैंने बोला ना आपको प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस तक हमने कर दिया तो ये आ गया। लेकिन अब इस डिजिट में साइन क्या लगेगा, तो देखो इन दोनों में से जैसे ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कौन सी डिजिट ज़्यादा है अपनी, बड़ी कौन सी है, प्लस वाली है ना, क्योंकि ये कितना है अपना, ये अपना 102 और ये तो अपना 90 है, तो 102 ज़्यादा है, तो इसके आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, प्लस का। अगर मानो यहाँ पे जैसे ये प्लस का, ये माइनस का होता तो माइनस की डिजिट ज़्यादा होती ना, तो यहाँ पे साइन किसका जाता, माइनस का। माइनस तो करते लेकिन साइन किसका लगाते, माइनस का। बट ऐसा है नहीं, अभी क्वेश्चन में क्या है, बड़ी वाली डिजिट जो है वो प्लस की है, स्मॉल वाली डिजिट माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस अपन ने कर दिया। बट साइन किसका आएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस का साइन आएगा। तो ये आपके आंसर आ जाएगा ई का। देखो उसको 9 करो, यहाँ पे 7 नहीं है, गलती से लिख दिया 9, क्योंकि क्यों, देखो यहाँ तो 10 हो गया था, 10 माइनस 7 3, अब यहाँ पर 4 है, 4 से तो जाएगा ही नहीं, 14, 14 माइनस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 बचेगा ना, बाकी का है 4, 4 माइनस 1 3, फिर ये 2 और फिर ये 1, ये आंसर आ जाएगा आपके। तो इस तरीके से आप इसको करोगे, प्लस माइनस अच्छे से करना है आपको, थोड़ी सी भी गलती से अपने डिजिट चेंज हो सकती है ना, तो प्लस माइनस का ध्यान रखना। बस इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस आपको ये प्लस माइनस ये अच्छे से याद होने चाहिए। इसके साथ ही जब हम सॉल्व करते हैं तो प्लस की या माइनस जिसकी डिजिट ज़्यादा है वो वाला साइन आ जाता है, बस ये आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, राधा परचेस्ड अ बुक वर्थ 142.5 rupees from a bookseller and gave him a 500 rupees note. How much money did she get back? अब देखो राधा ने बुक परचेज करी, कितने रुपए में, इतने रुपए में, और उसने बुक सेलर को कितने रुपीस दिए, 500। तो कितने रुपीस उसको वापस मिलेंगे, तो नॉर्मल है, आप क्या कर दोगे, 500 में से इसको माइनस करोगे, जितना जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, राधा परचेज्ड अ बुक
इज इक्वल टू कितने रुपीज़ में उसने बुक परचेज करी 142.5। इसके बाद अब इसने क्या लिखा है, राधा गेव 500 या डायरेक्ट ऐसे 500 लिख लो। राधा गेव 500 रुपीज़ टू बुक सेलर। बुक सेलर को दे दी उसने कितने 500, या यहाँ पे राधा गिव्स रुपीज़ 500 टू बुक सेलर। ठीक है, इतने दे दी ना उसने, तो हम क्या लिखेंगे, शी गेट बैक मनी, या रुपीज़ लिख लो। कितने हो जाएंगे, आप क्या करोगे, 500 दे रखे हैं आपने। अब देखो 500 ऐसे लिखेंगे, अब इसके बाद पॉइंट लगा दो, इसके बाद 00 लिख सकते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे 500 ऐसे पॉइंट, अब पैसे कितने, ये तो 500 रुपीज़ है, पैसे अपने पास है ही नहीं है, तो 00 लिख देंगे। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखो अब इसने बुक सेलर को कितने रुपए दिए थे, राधा ने इतने रुपए दिए थे ना, तो अब इसको इसके नीचे लिख देंगे 142.5, जैसे हमने ये लिख दिया। अब देखो मैंने 20 लगा दी ना, अपन 10 भी लगा सकते थे, लेकिन 20 लगा दिए, तो यहाँ पर भी 20 कर दो। वैसे 0 से 0 कैंसिल है, इतना लिखना नहीं है, क्योंकि अभी आपको बस ये देखना है कि 142.5 है ना यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो मैं 500 लिख के पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक हमें क्या लिखना था, 0। बट अगर मैंने अब 2 0 लगा दिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लिखोगे, 142.5 लिख दिया आपने, फिर 0 लिख दो। अब आपको क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है, क्योंकि इतने रुपये उसने दिए, इतने बुक कितने की आ गई, तो कितने मिलेंगे, इतने इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतने बुक सेलर से क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ये 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 0 में से नहीं जाएगा तो कैरी ले लेंगे, तो कितना जाएगा, 10 - 5 5 हो जाएंगे। यहाँ पर 9 बच जाएंगे, 9 8, यहाँ पे कितना जाएंगे 7, ये 9 है। अभी कितने जाएंगे अपने 4, तो 5 6 7 8 9, कितने बचे अपने 5, और यहाँ पर 4 हुआ, 4 - 1 3, तो आपकी कितना आ जाएगा, ये रुपीज़ आ जाएंगे। तो हम क्या लेंगे, शी गेट बैक 357.50 रुपीज़। शी गेट बैक कितने रुपीज़, 357.50 रुपीज़, ये आंसर आ जाएगा आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, व्हाट शुड बी एडेड टू 87.73 टू गेट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्मॉल 3 डिजिट नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब कितना होता है 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट, देखो 1 0 0 100 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बोलते तो कितना आ जाता अपना 999। स्मॉलेस्ट में हमेशा क्या होता है, एक बार 1 लिख के और फिर 0 0 लगा देते हैं। अगर ये 3 डिजिट का है तो 1 फिर 0 0 1 2 3, 3 डिजिट का ना, अगर 4 का था तो 1 लिख के और 3 0 लगा देते। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिखाया भी था कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कैसे लिखते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले वाले वीडियो को देखना, आपको आ जाएगा। यानी आपको प्रैक्टिस करते जाना है, साथ के साथ वीडियो देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या है कि इस नंबर में हम क्या नंबर ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल जाए। तो हम क्या मानेंगे, लेट द नंबर। अगर हमने x मान लिया तो x में इसको ऐड करते हैं अपन, तो x प्लस 87.73। अगर हम इसके अंदर x ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना है अपना, 100 है। ये आ गया। तो अब देखो इस x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यहीं पे रखना है, ये 100 है, और यहाँ पर ये प्लस में है ना, इक्वल के उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। प्लस की चीज़ माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, तो 87.73 आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो हमें पता है 100 लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ तो पॉइंट क्या 2 डिजिट है, यहाँ पे तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो 100 का पॉइंट लगा दो और 20 लिख दो। इसके बाद नीचे कितना है अपना 87.73 है। अब इसे माइनस कर देते हैं अपन, ये माइनस का है ना, देखो प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 100 - 3 7, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 7 के 8 9 2 हो जाएगा, प्लस अब ये 9 है, 7 के 8 9 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 है तो 8 9 1 आ जाएगा।
तो एक्स की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी 12.27। तो 27 नहीं रीड करेंगे अपन, इसे किस तरह से रीड करते हैं 12.27। पॉइंट के बाद हर एक डिजिट को अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, अलग अलग रीड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 12.27, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो जाएगा। इसी तरीके से अब आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं। तो ये इस एक्सरसाइज को अपनी 2.4 कंप्लीट हुई। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, वही प्लस और माइनस करने हैं। तो क्वेश्चन को रीड आउट करो और जिसमें प्लस करना है उसमें प्लस करो, जहाँ माइनस करना है वहाँ पे माइनस करो। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डाउट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं।